हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखेंगे, जो आपके आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जेपीएससी और जेएसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम लोग बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के मैकलुस्की गंज गाँव का तापमान 7 जनवरी 2026 को किसने दर्ज किया गया था। ये एंग्लो इंडियन गाँव है, झारखंड में है। तो ये 7 जनवरी 2026 को कितना इसका तापमान रिकॉर्ड किया गया। आपके ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर -0.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर -1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, तो -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 दिसंबर 2025 को किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लिया था। तो इसमें ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद, एनआईटी जमशेदपुर, या फिर बीएचयू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो एनआईटी जमशेदपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायडी गुमला में अंतर्राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक समागम कब आयोजित हुआ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है। रायडी गुमला में अंतर्राष्ट्रीय जन सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ है, कब हुआ है। आपके ऑप्शन है 25 दिसंबर 2025, या फिर 30 दिसंबर 2025, या फिर 1 जनवरी 2026, या फिर 15 जनवरी 2026। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है आपका 30 दिसंबर 2025 को जन सांस्कृतिक समागम जो कि गुमला में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धनबाद स्थित आईआईटी या आईएसएम में वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर का उद्घाटन हुआ है, किनके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी, या फिर कि मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये हुआ है कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है सारंडा वन को किस रूप में अधिसूचित करने की मंजूरी दी गई है। सारंडा वन को किस रूप में अधिसूचित करने की मंजूरी मिला है। पहला है आपका राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर टाइगर रिजर्व। तो ये सारंडा वन को अधिसूचित किया जाएगा किस रूप में, तो इको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित करने का अधिसूचना जारी हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोकारो जिला के लुगुबुरु में 25वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन किसके मुख्य अतिथि में हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे, जो बोकारो जिले में लुगुबुरु में 25वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि पूछा जा रहा है कौन थे, प्रधानमंत्री थे, राज्यपाल थे, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, या फिर राष्ट्रपति। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो थे मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उधवा पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल कब घोषित किया गया। उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो कि साहिबगंज में है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर साइट इसको घोषित किया गया। ये कब किया गया है, तो ये किया गया है आपका 2025 में। कब किया गया है, 2025 में। राज्य का एकमात्र रामसर साइट है ये, कौन, तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि धनबाद की तोपचांची झील का निर्माण कार्य जो है कब पूरा हुआ था। तोपचांची झील अभी चर्चा में रहा था, तो ये इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ ये पूछा जा रहा है। 1920, 1924, 1930, या फिर 1940 में। इसका निर्माण कार्य हुआ था कंप्लीट 1924 में आपका। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, झारखंड का पहला जिला कौन बना जहां सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई। सारे लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है, वो पहला जिला कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके हैं रांची, गुमला, धनबाद, या फिर बोकारो। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका गुमला। गुमला जो है पहला जिला है झारखंड का जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की जांच सभी लोगों का कराया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा राधार का उद्घाटित सबसे बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर है। सबसे बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ उद्घाटन हुआ ये पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर कहाँ पे उद्घाटन हुआ है झारखंड का, तो यह है रांची है, जमशेदपुर है, पुंदाग में है, या फिर धनबाद है। पुंदाग भी रांची में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कौन होगा, पुंदाग, रांची में इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा में मिला जीवाश्म लगभग कितना पुराना है ये पूछा जा रहा है। एक पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा में जीवाश्म मिला है, कितना पुराना है ये पूछा जा रहा है। 1-2 करोड़ वर्ष पुराना है, 5-6 करोड़ वर्ष पुराना है, या फिर 12 से 14 करोड़ वर्ष पुराना है, या फिर 20 वर्ष पुराना है। इसका करेक्ट आंसर जो आपका क्या है, तो 12 से 14 करोड़ वर्ष ये पुराना है जीवाश्म। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, बोकारो में आयोजित सेल हाफ मैराथन का थीम क्या था। बोकारो में इसका आयोजन हुआ है सेल हाफ मैराथन का थीम क्या था, तो स्वस्थ भारत, फिट इंडिया, स्वस्थ और समृद्ध बोकारो, या फिर रन फॉर हेल्थ। तो इसका जो थीम क्या था, तो बोकारो में हुआ है, तो ये यही थीम था, स्वस्थ और समृद्ध बोकारो। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, हजारीबाग के दूधिया नाला में किस युग से पहले के जीव होने के संकेत मिले हैं। तो जीवाश्म मिला है हजारीबाग के दूधिया नाला में, तो वो जो जीवाश्म है ये
किस युग से पहले का पादप जीवाश्म मिला है यहाँ पे? मानव युग से पहले का, डायनासोर युग से पहले का, पाषाण युग से पहले का, या फिर लौह युग से पहले का? तो ये तो जो हम लोग को मिला है, ये डायनासोर युग से पहले के जीवाश्म होने के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पश्चिम सिंहभूम के किस गांव में सबसे अच्छे अच्छे तसर सिल्क का उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है चाईबासा, कुचाई, कुरजली या फिर गोइलकेरा। तो पश्चिम सिंहभूम का कौन सा गांव है जहां पर सबसे अच्छा तसर तसर का उत्पादन होता है? वो है आपका कुरजली। कौन सा है? कुरजली जो है वहां पे सबसे अच्छे तसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि नौडिहा में स्थापित पलामू बीआरसी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो बीआरसी केंद्र है, जैव इनपुट संसाधन केंद्र है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नौडिहा पलामू में इसका स्थापना किया गया। आपके ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन का बढ़ाना, जैव उर्वरक व जैविक इनपुट उपलब्ध कराना, पर्यटन को बढ़ावा देना, या फिर खनन गतिविधि विकसित करना। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, जैव उर्वरक या जैविक इनपुट उपलब्ध कराना। ये जैव इनपुट संसाधन केंद्र ही बनाया गया है नौडिहा पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायगीर के संदर्भ में सही कथन को चुनें। जायगीर कहाँ पर है? तो लातेहार में। इसके संदर्भ में सही कथन को आपको चुनने बोला गया है। इसमें क्या है कि इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इसे पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया गया, इसे शहरी क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, या फिर यहाँ खनिज भंडार मिला है। तो जायगीर जो है एक गांव है, पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित एक पहला गांव था, जिसको क्या किया गया? पूरी तरह शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ के लोगों को दूसरी जगह बसा दिया गया। तो इसे पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मारदू चर्चा में क्यों रहा? मारदू गांव जो है ये रांची में क्यों रहा चर्चा के में? तो बाढ़ के कारण, जंगल आग के कारण, घर में बाघ घुसने की घटना के कारण, या खनिज खोज के कारण? तो ये जो चर्चा में रहा है ये क्यों रहा है? तो घर में बाघ घुसने की घटना के कारण ये चर्चा में रहा है मारदू गांव। नेक्स्ट है सीरम टोली विवाद का मुख्य कारण क्या था? सीरम टोली कहाँ पर है? तो रांची में स्थित है। तो इसका विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ फ्लाईओवर रैंप का निर्माण किया जा रहा था, ये इसका मुख्य विवाद का कारण रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न केचकी से केचकी के कारण चर्चा में रहा। केचकी जो कि कहाँ पे है? लातेहार में। वो क्यों चर्चा में रहा ये पूछा जा रहा है। तो ये चर्चा में रहा है नई खदान मिलने से, फिल्म फेस्टिवल में स्थान पाने से, राष्ट्रीय उद्यान बनने से, या फिर बांध निर्माण से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल में स्थान पाने के कारण ये चर्चा में रहा है केचकी गांव जो कि लातेहार में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं लुगू पहाड़ और झुमरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है रांची, बोकारो, धनबाद या फिर गुमला। आप लुगू बुरु के बारे में जानते होंगे, बोकारो में है। ये लुगू पहाड़ या झुमरा पहाड़ जो है बोकारो जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि गेतल शुद्ध फूड पार्क को किस कंपनी स्थित किस कंपनी ने खरीदा है? गेतल शुद्ध जो मेगा फूड पार्क है उसको किस कंपनी ने खरीदा है, ऐसा पूछा जा रहा है। आईटीसी ने खरीदा, अमूल ने खरीदा, बाबा एग्रो राइस मिल ने खरीदा, या फिर रिलायंस ने खरीदा? तो इसको खरीदा कौन है? इसको खरीदा है बाबा एग्रो राइस मिल। कौन खरीदा है? बाबा एग्रो राइस मिल ने खरीदा है इसको। कितने में खरीदा है इसको? तो इसको खरीदा है 20 करोड़ रुपए में। गेतल शुद्ध जो मेगा फूड पार्क है रांची में, उसको बाबा एग्रो राइस मिल ने 20 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि चांडिल डैम में प्रस्तावित सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? चांडिल डैम कहाँ है? जमशेदपुर में। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता जो है वो आपके ऑप्शन है 100 मेगावाट, 300 मेगावाट, 600 मेगावाट या फिर 1000 मेगावाट। तो इसका जो क्षमता है वो कितना है? 600 मेगावाट इसका क्षमता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कोडरमा जिले में कौन सा खनिज जो है भविष्य का खजाना कहा गया है? तो कोडरमा जिले में कौन सा खनिज है मिला है जिसको भविष्य का खजाना बोला गया है? ऑप्शन है आपके कोयला, लोहा, लिथियम या फिर बॉक्साइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो वो है लिथियम। लिथियम को भविष्य का खजाना बोला गया है जो कि कोडरमा जिले में मिला है। नेक्स्ट है महाबला पहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है? महाबला पहाड़ जो कि दुमका में स्थित है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो सोना, जीवाश्म, मानव पदचिन्ह या फिर कोयला। तो यहाँ से प्राप्त हुआ है आपके मानव पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 रांची के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है? कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा रांची का? ऑप्शन है आपके हटिया, नामकुम, मुरी या फिर टाटीसिलू। तो रांची में जो रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा वो है मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, और इनका नाम जो है रघुनाथ महतो के नाम पे रखा जाएगा। रघुनाथ महतो के नाम पे इनका नाम रखा जाएगा मुरी रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं पतरातू डैम किस कारण से हाल में चर्चा में रहा है? तो पतरातू डैम चर्चा में क्यों रहा? बाढ़ के कारण, खनन के कारण,
G20 प्रतिनिधियों के भ्रमण के कारण या फिर सूखा के कारण। तो ये चर्चा में रहा है पतरातू डैम, ये G20 प्रतिनिधियों के भ्रमण के कारण, वहाँ पे भ्रमण करने गए थे G20 प्रतिनिधि, इसके कारण वो चर्चा में रहा है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, नवरत्नगढ़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे पहला दिया हुआ है, यहाँ खुदाई में नागवंशी राजा दुर्जन शाह का महल मिला। यह दूसरा है, यहाँ 500 वर्ष पुराना शिव मंदिर मिला है। तीसरा है, रानी तालाब में द्वार भी प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपको चुनना है कि 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 सही है या फिर सारे सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। यहाँ खुदाई में नागवंशी राजा दुर्जन शाह का महल मिला है और रानी तालाब में द्वार भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पे भी शिव मंदिर भी मिला है, लेकिन ये 500 वर्ष पुराना नहीं है, ये 355 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 355 वर्ष पुराना है ये। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, और मांझी के संदर्भ में सही कथन चुनें। और मांझी कहाँ? रांची में स्थित है। यहाँ टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, यहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, या फिर यहाँ लिथियम का भंडार मिला है, या फिर यहाँ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो मांझी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? और मांझी, रांची में आपका। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, हजारीबाग के बहोरनपुर में खुदाई से संबंधित कौन सा तथ्य जो है सही है, ये पूछा गया है। इसमें 10 बुद्ध प्रतिमाएं मिली, पहला ऑप्शन है। दूसरा है 6 प्रतिमाएं मिली जिसमें 2 भूमि स्पर्श मुद्रा में है। नेक्स्ट है सभी प्रतिमाएं धातु की है, या फिर नेक्स्ट है केवल एक प्रतिमा मिली है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। एक सही कथन है 6 प्रतिमाएं मिली हैं जिसमें 2 जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में है, और सभी प्रतिमाएं धातु की नहीं, यहाँ पे बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं मिली है। नेक्स्ट धातु की नहीं मिली, किसकी मिली है? बलुआ पत्थर की, याद रखेंगे, बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं मिली। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें, हजारीबाग के संदर्भ में है। यहाँ देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। यहाँ प्राप्त अवशेष जो है जैन धर्म से संबंधित है, इसे बौद्ध सर्किट में शामिल किया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है, ये बोला जा रहा है। तो कथन कौन है? यहाँ देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा, और ये जैन धर्म से संबंधित अवशेष नहीं मिले हैं, मिले हैं अवशेष किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसको बौद्ध सर्किट में शामिल भी किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, रांची के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? सही सुमेलित क्या है? तो इंडस टावर जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का ये निर्माण कर रहा है। गेतल शुद्ध में जो है 150 मेगावाट सोलर प्लांट का स्थापना किया जाएगा, या फिर धुरवा में ट्राइबल थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें कौन सा सही है ये बोला जा रहा है। तो इसमें जो है इंडस टावर ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन का निर्माण किया है। गेतल शुद्ध में 150 मेगावाट सोलर प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है, और धुरवा में ट्राइबल थीम पार्क भी बनाया जाएगा। तो सारे इसके जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, रांची से संबंधित है ये। झारखंड का पहला फार्मा पार्क विकसित होगा। तो यहाँ पे रांची में सबसे पहला फार्मा पार्क विकसित होगा ये, या फिर दूसरा ऑप्शन है गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना होगी, या फिर तीसरा है देश का पहला एम्स यहाँ बनेगा और बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया जाएगा। तो आपको ऑप्शन से समझ में आ गया होगा कि कौन सा कथन गलत है, कि देश का पहला एम्स यहाँ बनेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत जगह एम्स हैं। तो झारखंड का पहला फार्मा पार्क विकसित होगा, गांधी दर्शन केंद्र की भी स्थापना होगा, बटरफ्लाई पार्क भी स्थापित किया जाएगा रांची में। ये सारे जो है सही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, बिरसा जैविक उद्यान के संदर्भ में सही कथन को चुनना है। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ? यह धनबाद में स्थित है। यहाँ पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क बनेगा। यह राष्ट्रीय उद्यान है, यह यूनेस्को साइट है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पूर्वी भारत का जो है सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क बनेगा। कहाँ पर? तो बिरसा जैविक उद्यान में। बिरसा जैविक उद्यान में, जो कि रांची में स्थित है, यहाँ पे सबसे बड़ा, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क जो है बनना है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, झारखंड के प्रथम तारामंडल ब्रह्मांड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो प्रथम तारामंडल ब्रह्मांड का निर्माण कहाँ हो रहा है? ऑप्शन है आपके धनबाद में, बोकारो में, या फिर चरौंजी रांची में, या फिर दुमका में। तो इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो निर्माण किया जा रहा है चरौंजी, जो कि रांची में है, प्रथम तारामंडल का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिल्ली स्थित झारखंड भवन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। दिल्ली में जो झारखंड भवन स्थित है उसके बारे में दिया गया है। पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है, इसका उद्घाटन 3 सितंबर 2024 को हुआ। यह 10 मंजिला भवन है।
इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो ये जो है ये 3 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन भी हुआ है और इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, लेकिन ये 10 मंजिला भवन नहीं है। कौन? तो झारखंड भवन, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपके जो हो जाएंगे 1 और 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा तथ्य डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन डीटीवी से संबंधित है? ये अभी हम लोग देखे थे। इसे इसरो ने बनाया है या फिर इसे इंडस टावर ने एनआईटी के साथ मिलकर बनाया है? यह केवल ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करेगा या स्वास्थ्य सेवा के लिए है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसे इंडस टावर्स ने एनआईटी जमशेदपुर के साथ मिलकर इसको बनाया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, पद्म भूषण 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके महावीर नायक, शिबू सोरेन, पार्वती तिर्की या फिर शिल्पा राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिबू सोरेन। मरणोपरांत इनको प्राप्त हुआ है पद्म भूषण 2026। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान 2026 किसे दिया गया? तो आचार्य विद्यानिवास जो मिश्र स्मृति सम्मान है वो किसको दिया गया? ऑप्शन आपके हैं शिव सोरेन, पार्वती तिर्की, पंकज कुमार या फिर डॉक्टर मयंक मुरारी। तो ये मिला है जो आचार्य विद्यानिवास मिश्र स्मृति सम्मान, वो मिला है डॉक्टर मयंक मुरारी को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि स्कॉच अवार्ड 2025 झारखंड को किस योजना के लिए मिलेगा? आपको किस योजना के लिए मिलेगा? तो मनरेगा के लिए या फिर आयुष्मान भारत के लिए या फिर डिजिटल इंडिया के लिए या फिर स्मार्ट सिटी के लिए। तो ये जो स्कॉच अवार्ड दिया जाएगा झारखंड को वो दिया जाएगा आयुष्मान भारत के लिए। आयुष्मान भारत योजना के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए ये झारखंड को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 झारखंड की किस बालिका को मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ऑप्शन है आपके अंजलि कुमारी को, अंकिता कुमारी को, अनुष्का कुमारी को या फिर प्रिया कुमारी को। तो जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 है ये दिया गया है आपका अनुष्का कुमारी को। 14 वर्षीय फुटबॉलर है ये अनुष्का कुमारी, इनको दिया गया है। ये फुटबॉलर है 14 वर्षीय और इन्हीं को दिया गया है क्या? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपका महावीर नायक, परोमिता रॉय, पंकज कुमार या फिर शिल्पा राव। तो ये जो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 है वो परोमिता राय को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ऑप्शन है आपके राज सिन्हा, संतोष कुमार, राकेश सिंह या पंकज कुमार। तो ये राज सिन्हा जो कि धनबाद के विधायक हैं, इन्हीं को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं 43 नंबर, माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दिवाकर आनंद, दीक्षा कुमारी, दोनों को या फिर शिल्पा राव को। तो ये जो माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया, ये दिवाकर आनंद और दीक्षा कुमारी ये दोनों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसको मिला है? ऑप्शन है आपके सुनिधि चौहान, नेहा कक्कड़, शिल्पा राव या फिर श्रेया घोषाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? शिल्पा राव। ये शिल्पा राव कहाँ के रहने वाली है? तो शिल्पा राव रहने वाली है जमशेदपुर की। जमशेदपुर की रहने वाली है शिल्पा राव। इन्हें जो फिल्म जवान था उसमें चलेया गाने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। चलेया गाना जो फिल्म जवान में था, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके हैं पार्वती तिर्की, श्वेता शर्मा, देश कुमारी या फिर अंकिता कुमारी। ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो झारखंड के रेस्पेक्ट में हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से जो दिया गया है वो दिया गया है किनको? वह श्वेता शर्मा को दिया गया है जो कि देवघर की शिक्षिका है। कहाँ की शिक्षिका है ये? देवघर की ये शिक्षिका हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि पद्मश्री 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण तो हम लोग देख लिए थे, शिबू सोरेन था पहला। जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं पद्मश्री 2025 में पहला ऑप्शन है शिबू सोरेन, दूसरा महावीर नायक है, तीसरा राज सिन्हा है और डी ऑप्शन है आपका पार्वती रॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पद्मश्री 2025 से किनको सम्मानित किया गया? तो महावीर नायक को किया गया। ये रांची निवासी हैं, लोक कलाकार हैं ये महावीर नायक, इनको पद्मश्री 2025 मिला है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है
ऑप्शन आपके हैं पार्वती तिर्की को, पंकज कुमार को, दिव्या कुमारी को या श्वेता शाही को। तो ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है वो मिला किनको है, तो वो मिला है पार्वती तिर्की को। उनके हिंदी काव्य संग्रह जो फिर उगना, क्या नाम है उनका, हिंदी काव्य संग्रह फिर उगना के लिए ये पुरस्कार उनको मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माटी रत्न सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके अनीति अनीति कुंडू, जंसिता करकेटा, फरहान हनीफ वारसी या फिर रिया तिर्की। माटी रत्न सम्मान 2025 तो ये किनको दिया गया है, ये दिया गया है जंसिता किरकेट्टा को, जो कि क्या है, कवियत्री है, जो कि कवियत्री है ये जंसिता किरकेट्टा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चक्रधरपुर की अदिति कुंडू को राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। अदिति कुंडू जो कि चक्रधरपुर के निवासी हैं, उनको किस क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऑप्शन है आपके खेल, साहित्य, भारत स्काउट एंड गाइड या फिर विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भारत स्काउट एंड गाइड के में इनको ये पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब किसने जीता। आपके ऑप्शन है अंजलि पवार, रिया तिर्की, पूजा महतो या फिर अंकिता कुमारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, तो रिया तिर्की। मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब किसने जीता है, तो रिया तिर्की ने जीता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पुलिस पदक 2026 में विशिष्ट सेवा के लिए किसे सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक जो 2026 में है विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया किनको। ऑप्शन आपके हैं संजय कुमार, सुधीर कुमार, अनूप तिर्की या मार्कुश मुंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो सुधीर कुमार। ये क्या है, डीएसपी है, ये डीएसपी है, इनको विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक नहीं मिला है। सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक नहीं मिला है। ऑप्शन आपके अनूप बिरथरे, पटेल मयूर कन्हैयालाल, संजय कुमार या फिर सुधीर कुमार को। तो सुधीर कुमार जो है इनको विशिष्ट सेवा सम्मान मिला है, इनको विशिष्ट सेवा सम्मान में दिया गया है। जबकि यहाँ पे पूछा गया सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक, तो ये सुधीर कुमार को नहीं मिला है। जो सराहनीय सेवा हेतु पुलिस पदक है कुल 11 पुलिस वालों को मिला है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, संसद रत्न सम्मान पुरस्कार 2025 से झारखंड के किन सांसदों को सम्मानित किया गया। तो संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, निशिकांत दुबे और विद्युतरण महतो, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और गीता कोड़ा, शिबू सोरेन और सुदेश महतो। ये सम्मानित किया गया किनको, निशिकांत दुबे और विद्युत वरण महतो को सम्मानित किया गया। निशिकांत दुबे जो है ये कहाँ के हैं, ये गोड्डा के सांसद हैं, और ये विद्युत वरण महतो जो है ये जमशेदपुर के, कहाँ, जमशेदपुर के सांसद हैं। इनको मिला है संसद रत्न पुरस्कार 2025। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किससे मिला है। ऑप्शन है आपके अजय कुमार, रविशंकर शुक्ला, राजीव कुमार या फिर संदीप सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है ये कौन होगा, करेक्ट आंसर रविशंकर शुक्ला। इनको लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ये जो है सरायकेला खरसावां के उपायुक्त हैं, ये रविशंकर शुक्ला सरायकेला खरसावां के उपायुक्त हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड 2024 किस फिल्म को मिला है। बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड जो है 2024 का किसको मिला है। तो आपके ऑप्शन है जादूगोड़ा, जंगल कथा, धरती या फिर झारखंड स्टोरी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या है, तो जादूगोड़ा। सतीश मुंडा की फिल्म है ये जादूगोड़ा, सतीश मुंडा की फिल्म है ये जादूगोड़ा। इनको जो है बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 का बात कर रहे हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो 2024 है वो किसको दिया गया है। आपके ऑप्शन है जंसिता केरकेट्टा, अंजन कर्मकार, अंजन कश्यप या फिर शिल्पा राव। तो ये मिला किनको है 2024 का, तो अंजन कर्मकार को मिला है, ये संथाली भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69वें राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता 2026 में झारखंड ने क्या उपलब्धि हासिल की। खेल से रिलेटेड सवाल है ये। 69वें राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता 2026 में झारखंड को क्या उपलब्धि मिला, रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, अंडर 14 और अंडर 19 दोनों में, या फिर कोई पदक नहीं मिला।
तो ये जो 69वां राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता था, उसमें स्वर्ण पदक मिला है, अंडर 14 में भी और अंडर 19 में भी झारखंड को स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, 69वें राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता जो हुई है, जिसमें अंडर 14 और अंडर 19 में स्वर्ण पदक मिला है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, आईपीएल ऑक्शन 2026 में सुशांत मिश्रा को किस टीम ने खरीदा है? तो सुशांत मिश्रा को कौन टीम ने खरीदा है? मुंबई इंडियन, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग या फिर गुजरात टाइटंस। तो इनको खरीदा कौन है? इनको खरीदा है राजस्थान रॉयल्स ने। कितने रुपये में खरीदा है? तो 90 लाख रुपये में इनको खरीदा गया। सुशांत मिश्रा को 90 लाख रुपये में खरीदा गया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, ये रांची से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, अमित कुमार को आईपीएल ऑक्शन 2026 में किस टीम ने खरीदा? आपके ऑप्शन है सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर, मुंबई इंडियंस या फिर गुजरात टाइटंस। तो किसने खरीदा है? इनको खरीदा है सनराइजर हैदराबाद ने अमित कुमार को, और 30 लाख रुपए में इनको खरीदा गया है, 30 लाख रुपए में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का आयोजन कहाँ हुआ? तो महिला हॉकी इंडिया लीग जो 2025-26 है, इसका आयोजन आपके ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, धनबाद या फिर बोकारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है रांची। रांची में इसका आयोजन हुआ है, जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम रांची में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, झारखंड अंडर 14 बालक फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसे हराया? अंडर 14 बालक फुटबॉल टीम ने किसे हराया है? आपके ऑप्शन है हरियाणा को, महाराष्ट्र को, पंजाब को या फिर कर्नाटक को। तो इन किनको हराया? पंजाब को हराया है। किसको? पंजाब को हराया है। पेनाल्टी शूटआउट में हराया गया है, 6-5 से ये हराया है, पेनाल्टी शूटआउट में हराया। झारखंड के अंडर 14 बालक फुटबॉल ने पंजाब को हराया पेनाल्टी शूटआउट में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में झारखंड ने फाइनल में किसे हराया? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किसे हराया? पंजाब को, महाराष्ट्र को, हरियाणा को या गुजरात को। क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी है, वो किसे हराया गया है? ये हराया गया है हरियाणा को। किसे? हरियाणा को हराया गया है। और कितना रन से हराए? 69 रन से, 69 रनों से हराया गया हरियाणा को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द मैच या फिर मैन ऑफ द मैच बोल सकते हैं, कौन बने थे? ईशान किशन, अनुकूल राय, विराट सिंह या फिर सौरभ तिवारी। तो ये जो मैन ऑफ द मैच बने थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वो बने थे ईशान किशन। कौन बने थे? ईशान किशन बने थे मैन ऑफ द मैच। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये किनको मिला था? तो ये मिला था आपके अनुकूल रॉय को। प्लेयर ऑफ द सीरीज अनुकूल रॉय थे, और प्लेयर ऑफ द मैन ऑफ द मैच जो थे तो वो कौन थे? मैन ऑफ द मैच आपके ईशान किशन थे। हम लोग हरियाणा को हराए थे, और हरियाणा को कितने? तो 69 रनों से हराया गया था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर पर, सुपर स्पीड खो खो प्रतियोगिता 2026 में झारखंड की लड़कियों ने की टीम ने क्या जीता? लड़कियों की टीम ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता, कांस्य पदक जीता या फिर कोई पदक हासिल नहीं कर पाई। तो खो खो प्रतियोगिता जो था, सुपर स्पीड खो खो प्रतियोगिता, इसमें हम लोगों ने, झारखंड की लड़कियों ने कांस्य पदक जीता है। क्या जीता? कांस्य पदक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुपर स्पीड खो खो प्रतियोगिता में झारखंड के लड़कों की बात करें तो लड़कों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता, कांस्य पदक जीता या फिर कोई पदक नहीं जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लड़कों ने सिल्वर जीता है और लड़कियों ने ब्रॉन्ज जीता है। याद रखेंगे, लड़कों ने सिल्वर सुपर स्पीड खो खो प्रतियोगिता में और लड़कियों ने ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स, जिसको SAF शैफ भी बोलते हैं, सीनियर चैंपियनशिप जो है 2025 कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है पटना में, रांची में, भुवनेश्वर में या फिर गुवाहाटी में। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका आयोजन जो है ये रांची में किया गया है। चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है 24 से 26 अक्टूबर के बीच में हुआ है इसका, 24 से 26 अक्टूबर 2025 के बीच में, और इसका आयोजन रांची में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, चौथी साउथ एशियन, जो अभी हम लोग देख रहे थे, साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप सैफ जिसको बोलते हैं, फोर्थ सैफ सीनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत इसमें टॉप पर रहा था और पदक जीते थे कितने? 58 पदक, जिसमें से इन्होंने 20 गोल्ड जीता था। कितना? 20 गोल्ड था, 20 सिल्वर था, और 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, 18 कांस्य पदक। तो टोटल 58 पदक भारत ने जीता, जिसमें वो टॉप भी किया था। नेक्स्ट है कि फोर्थ सैफ चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर कौन सा देश? पहला पे तो भारत था, दूसरा में कौन था? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर मालदीव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका श्रीलंका। कौन था?
40 पदक मिला था। श्रीलंका को टोटल 40 पदक मिले थे और भारत को 58 पदक। तो श्रीलंका आपका सेकंड था। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम ने 2025 में किसे हराकर चैंपियनशिप जीती? जूनियर महिला हॉकी टीम ने 2025 में किसे हराकर चैंपियनशिप जीती? आपके ऑप्शन पंजाब है, हरियाणा है, उड़ीसा है और बंगाल है। तो किसे हराया? तो हरियाणा को हराया। जूनियर महिला हॉकी टीम ने हरियाणा को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, झारखंड महिला हॉकी टीम ने यह खिताब लगातार कितनी बार जीता? तो कितनी बार जीता है? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? लगातार कितनी बार जीता ये पूछा जा रहा है। तो झारखंड महिला हॉकी टीम ने ये पुरस्कार जो है लगातार दूसरी बार जीता। 2025 भी जीते और 2024 भी जीते थे। 2025 में उन लोगों ने हरियाणा को हराया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2025 में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? ताइक्वांडो प्रतियोगिता में झारखंड ने कितने पदक जीते? आपके ऑप्शन है 10, 11, 13 या फिर 15। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर आपका है 13। टोटल 13 पदक जीते हैं झारखंड ने राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में, जिसमें से 4 गोल्ड मिले हैं, 4 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर मिला है और 8 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता जो है 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, रांची या फिर जयपुर। तो इसका आयोजन जो है हरिद्वार उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? तो 34वां राष्ट्रीय खेल तो हम लोग जानते हैं झारखंड में हुआ था और ये 38वां राष्ट्रीय खेल में 5वां स्थान उसमें झारखंड को मिला था। 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है झारखंड ने कुल कितने पदक जीते, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 20, 22, 25 या फिर 30। जो टोटल जो पदक जीता गया था वो 25 पदक था। 25 में 7 गोल्ड जीते हैं, 7 गोल्ड जीते हैं और 6 सिल्वर। 7 और 6 कितना हो गया? 13। 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 13 और 12 क्या जीते हैं आपके? ब्रॉन्ज। 12 ब्रॉन्ज, टोटल 25 मेडल 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में। नेक्स्ट है प्रश्न कि जमशेदपुर के अपूर्व आनंद ने किस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की? अपूर्व आनंद जो है उनका संबंध जमशेदपुर से है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयरन मैन ट्रायथलॉन का आयोजन किया गया था, इसमें उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोनित राज गुप्ता जो है इनका संबंध जो है किस खेल से है? कुश्ती से है, बॉक्सिंग से है, एथलेटिक्स से है या फिर तीरंदाजी से है? तो रोनित राज गुप्ता जो है इनका संबंध जो है किससे है? तो बॉक्सिंग से है। किससे संबंध है इनका? बॉक्सिंग से है। ये जो है मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में ये कांस्य पदक जीते हैं। कैसे? ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है, रोनित राज गुप्ता को। नेक्स्ट है सलीमा टेटे को किस खेल में उपलब्धि के लिए जाना जाता है? बहुत जाना माना नाम है सलीमा टेटे। इनका संबंध किस खेल से? बहुत आसान सा प्रश्न है, इनका हॉकी से संबंधित है और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी है। ये भी सलीमा टेटे, इनको हाल ही में कैप्टन बनाया गया भारतीय महिला हॉकी टीम का। नेक्स्ट प्रश्न है 79, तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2025 में झारखंड की छात्रा उपासना कुमारी को क्या प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु में आयोजित हुआ था ये राष्ट्रीय योग ओलंपियाड। इसमें उपासना कुमारी को क्या मिला? स्वर्ण मिला, रजत मिला, कांस्य मिला या फिर कोई पदक नहीं मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिला है इनको क्या? रजत पदक मिला है। रजत पदक मिला है किनको? तो उपासना कुमारी को। नेक्स्ट है प्रश्न हम लोग देखते हैं, सरिता कुमारी और अमित रविदास जो हैं ये किस खेल से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन है एथलेटिक्स से, साइकिलिंग से, तैराकी से या फिर कुश्ती से। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? साइकिलिंग से इनका संबंध है, सरिता कुमारी और अमित रविदास का। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, अखलाक खान श्रीलंका ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्या जीता? श्रीलंका में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था जिसमें अखलाक खान जो झारखंड से संबंधित थे उन्होंने कौन सा पदक मिला? स्वर्ण मिला, रजत मिला, स्वर्ण व रजत दोनों मिला या फिर कांस्य मिला? तो इनको जो है स्वर्ण और रजत, गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल ये जीते हैं। नेक्स्ट है कि सुप्रीति कच्छप ने 5000 मीटर दौड़ में क्या उपलब्धि हासिल की? 5000 मीटर दौड़ में सुप्रीति कच्छप इनको क्या उपलब्धि हासिल हुआ है? स्वर्ण पदक मिला, रजत पदक मिला, कांस्य पदक मिला या फिर कोई पदक नहीं मिला? तो सुप्रीति कच्छप को 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, अंकिता भगत इनका संबंध जो है किस खेल से है? आपके ऑप्शन है हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स या फिर फुटबॉल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है अंकिता भगत। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, ये कुछ ऐप वगैरह से है, अबुआ दिशोम बजट
पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ ये कब किया गया? अबुआ दिसोम बजट पोर्टल ऐप या फिर मोबाइल ऐप बोले, इसका शुभारंभ कब किया गया है? तो आपके ऑप्शन है 5 जनवरी 2025 को, 9 जनवरी 2026 को, 10 जनवरी 2023 को या फिर 5 अगस्त 2024 को। तो इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन किया गया है 9 जनवरी 2026 को किया गया इसका आयोजन। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि अबुआ दिसोम बजट जो है, अबुआ दिसोम बजट पोर्टल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बजट से संबंधित है, तो बजट में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जनता से सुझाव लेकर बजट निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना ये था। नेक्स्ट है कि प्रतिबिंब ऐप जो है, इसका संबंध किससे है? प्रतिबिंब ऐप का नाम है जिसका संबंध किससे? शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, साइबर अपराध नियंत्रण से है या फिर खेल से। ये जो सारे ऐप हैं वो झारखंड के ही ऐप हैं। तो इसका जो संबंध है वो साइबर अपराध नियंत्रण से है प्रतिबिंब ऐप का। नेम है कि एम स्ट्राइक्स ऐप, ये भी झारखंड का ऐप है। इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? एम स्ट्राइक्स ऐप जो है इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है कृषि के लिए, वन्यजीव गणना के लिए, शिक्षा के लिए या फिर स्वास्थ्य के लिए। तो हम लोग इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो वन्यजीव गणना के लिए एम स्ट्राइक्स ऐप का उपयोग किया जाता है झारखंड में। नेक्स्ट है, ये भी झारखंड से संबंधित एक ऐप है, उपस्थिति पोर्टल। उपस्थिति पोर्टल एक पोर्टल है कि किस विभाग से संबंधित है। इसमें अटेंडेंस दर्ज किया जाता है, लेकिन किस विभाग का? तो शिक्षा विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, पुलिस विभाग का या फिर वन विभाग का। तो इसमें जो अटेंडेंस दर्ज किया जाता है वो किया जाता है शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मी और पदाधिकारी हैं इसी के थ्रू अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं, उपस्थिति पोर्टल के थ्रू। नेक्स्ट है कि झार नियोजन पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है? और पहला ऑप्शन है आपका पर्यटन को बढ़ाना है, रोजगार उपलब्ध कराना है, खेल या खेल का विकास करना है या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो ये क्या है? तो रोजगार उपलब्ध कराना। झार नियोजन पोर्टल जो है रोजगार उपलब्ध कराना, मतलब नियोक्ता और जो नौकरी खोजने वाले हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ये अवेलेबल कराता है। जो रोजगार देने वाले हैं, रोजगार खोजने वाले, उसके लिए प्लेटफॉर्म ये अवेलेबल कराता है झार नियोजन पोर्टल, जो कि झारखंड का ही। नेक्स्ट है, झार नियोजन पोर्टल के तहत निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए कितना आरक्षण है? तो निजी क्षेत्र में जो स्थानीय लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, उनके लिए 75% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपसे संबंधित ऐप से ही, आरक्षक ऐप का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, पुलिसिंग से है या फिर पर्यटन से है। तो जैसा कि नाम से आप लोगों को लग रहा है, ये रक्षक ऐप का संबंध जो है ये पुलिसिंग से है। किससे है? ये पुलिसिंग से है। स्मार्ट पुलिसिंग के तहत ये इस एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, हमिंकर बजट पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है 2022 में, 2023 में, 2024 में या फिर 2025 में। हमिंकर बजट पोर्टल इसका शुभारंभ कब किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया, हमिंकर बजट पोर्टल का शुभारंभ 2023 में किया गया। 10 जनवरी 2023 को ये लॉन्च हुआ था। कब? 10 जनवरी 2023 को हमिंकर बजट पोर्टल। नेक्स्ट है कि जोहार झारखंड ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जोहार झारखंड ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है रोजगार, पर्यटन की जानकारी देना, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य से संबंधित है ये। तो ये जो जोहार झारखंड ऐप है ये संबंधित है किससे? पर्यटन जानकारी देना, पर्यटन के बारे में जानकारी देना, झारखंड के पर्यटन स्थल की जानकारी देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है जोहार झारखंड ऐप का। नेक्स्ट है कि सीएम सपोर्ट ऐप के तहत किस सुविधा का प्रावधान किया गया है? तो सीएम सपोर्ट ऐप के तहत जो सुविधा का प्रावधान किया गया, आपके ऑप्शन मुफ्त राशन, पेट्रोल सब्सिडी, मुफ्त शिक्षा या फिर मुफ्त इलाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा पेट्रोल सब्सिडी। प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी का प्रबंध किया गया था इसके थ्रू सीएम सपोर्ट ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट है रैंकिंग से कुछ सवाल है। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में आईआईटी और आईसीएम जो हमारा धनबाद का है उसको कौन सा रैंक मिला है? तो ऑप्शन है आपके 10वां रैंक, 20वां रैंक, 50वां रैंक या फिर 100वां रैंक मिला है आप हमारे आईआईटी आईसीएम धनबाद को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या है? 20वां रैंक मिला है क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर, एफटी मास्टर इसको बोलते हैं, इन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग जो है 2025 जारी हुआ, उसमें जो एक्सेलराई जमशेदपुर है उसका स्थान कौन सा रहा? ऑप्शन है आपका 65वां रहा, 58वां रहा, 75वां रहा या फिर 45वां रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका स्थान जो है 58वां स्थान रहा है एक्सेलराई जमशेदपुर का, एफटी मास्टर्स के द्वारा जो रैंकिंग जारी किया गया है मैनेजमेंट से संबंधित। नेक्स्ट चैप्टर कि एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 में आईआईटी धनबाद का जो स्थान है वो क्या रहा? एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 में
IIT धनबाद का स्थान क्या रहा? 25वां रहा, 35वां रहा, 45वां रहा या फिर 55वां रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका 35वां स्थान मिला था NIRF इंडिया रैंक में IIT धनबाद को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में झारखंड का स्थान क्या रहा? झारखंड का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में अगर झारखंड का पूछा जाए तो ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, चौथा या फिर छठा। तो इसका जो ऑप्शन स्थान रहा था झारखंड का वो रहा था चौथा स्थान। कौन सा स्थान? चौथा स्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 2025 में झारखंड का कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर रहा है? डेल्टा रैंकिंग जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन आपके हैं दुमका, चतरा, पलामू या फिर गोड्डा। तो ये करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका चतरा। यह डेल्टा रैंकिंग 2025 में चतरा जो है प्रथम स्थान पर रहा है। इसके तहत जो है इनको 10 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। 10 करोड़ की राशि पुरस्कार प्रदान की जाएगी किसको? चतरा को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2025 में झारखंड का शीर्ष जिला कौन सा है? तो पंचायत उन्नति सूचकांक में जो झारखंड का शीर्ष जिला है वो है आपका साहिबगंज। ये साहिबगंज। ये हम लोगों का टॉप 100 हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे करंट अफेयर के संबंधी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आई होप इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट जो है जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।